कुछ लोग अर्थ का अनर्थ निकाल रहे हैं। एकेडमिक, तो मैं आपको बता दूं साथियों, पहले पढ़ें आप, दूसरे के बहकावे में ना आए। आप पहले देखिए मैंने क्या लिखा है, क्या मेंशन किया है। आपको एक छोटे सी बातों पर अवगत कराना चाहता हूँ, इससे पहले अपनी बातों को रखने से पहले, कि सपा के सरकार में एकेडमिक पर भर्तियां होती थी। आप केवल समझ नहीं पा रहे हैं जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं, और ज्ञापन का जो अर्थ है उसको अनर्थ कुछ लोग बना रहे हैं। पहला चीज, सपा सरकार में एकेडमिक पर अध्यापक भर्ती होती थी, जिसमें यह मुद्दा सोशल साइट पे बहुत तूल पकड़ा कि अगर सपा की सरकार जीतने के कगार पे आ गई है, अगर ऐसे ना हो कि सपा की सरकार आए और वो एकेडमिक पे भर्ती दे। जैसे मतलब एकेडमिक मतलब क्या होता है मैं बता रहा हूँ। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और बीटीसी, ये चारों सेमेस्टर की चीजें को जोड़ करके उसके आधार पर सपा सरकार प्राथमिक शिक्षक भर्ती देती थी, कि आपको इसी आधार पर एकेडमिक आधार पर सपा सरकार भर्ती देती थी। आप सब एक दो चीज में कंफ्यूजन में, एक होता है डीएलएड का एकेडमिक, एक होता है सरकार का एकेडमिक, अखिलेश सरकार का एकेडमिक। अखिलेश सरकार में एकेडमिक में हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और बीटीसी के आधार पर पे आप सबको नौकरियां दी जाती थी, जिसके लिए बहुत सारे साथी इसमें परेशान चल रहे थे। लगातार हमसे कह रहे थे कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी का एक बयान आया है कि उसमें एकेडमिक आधार पे होगा और शिक्षा मित्रों को भी उसमें जोड़ा जाएगा, तो हम सब हो नहीं पाएंगे। तो उसको मैंने शामिल किया। जिस चीज को आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप 2 मिनट के अंदर किसी के बहकावे में आ जाते हो, गालियां देना शुरू कर देते हैं। आपको लग रहा हो कि आपका भाई इस लखनऊ में परेशान होकर काम करेगा, और ऐसा बताइए अगर मैं एकेडमिक के लिए लड़ूंगा तो मैं ज्ञापन क्यों डालूंगा सोशल मीडिया पर? इतना ईमानदारी से कोई व्यक्ति आपके लिए काम कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति एकेडमिक हटाएगा तो इतना बड़ा मूर्ख है कि आपको सोशल मीडिया पे अपने फेसबुक आईडी से पोस्ट डालेगा। भैया ऐसा कोई बात नहीं है। आप उसको पढ़िए, मैं क्या लिखा हूं, क्या मेंशन किया हूं, फिर तो पढ़िए। लिखा था, प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा सुपर टेट का उल्लेख घोषणा पत्र में कराने के संबंध में समाजवादी पार्टी के को ज्ञापन देने गया हूं। उनके आधार पर भर्ती की बात कर रहा हूं, उनको मैं समझा रहा हूं, ना कि मौजूदा मुख्यमंत्री जी को समझा रहा हूं। उनके भर्ती संशोधन की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं सपा सरकार ने जो पिछले शिक्षक भर्ती एकेडमिक पे किया था, उनमें संशोधन की संस्तुति के लिए उनको आगामी भर्ती सुपर टेट जैसे ये भर्ती प्रक्रिया चल रही, इस आधार पर मैं कराने के लिए ज्ञापन देने गया था। जिस चीजों को आप और कुछ लोग समझ नहीं पाए, बस उस पर उल्टा एक लोग ने पोस्ट किया, आप उस पर नाराज हो जाते हैं। मैंने उल्लेख किया था, महोदय आपसे निवेदन है कि शैक्षिक गुणांक पर भर्ती ना करा करके, शैक्षणिक गुणांक क्या है, जो अखिलेश सरकार में हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और बीटीसी के आधार पर इनको जोड़ करके इसके आधार पर भर्ती चयन प्रक्रिया होती थी, उसको उस आधार पर ना करा करके आप एकेडमिक और प्लस सुपर टेट दोनों को जोड़ करके लिखित परीक्षा सुपर टेट करा करके उसके प्राप्तांक के आधार पर भर्ती कराने की प्रक्रिया का उल्लेख अपने घोषणा पत्र में कराने की कृपया करें, जिससे हम सभी 20 लाख प्रशिक्षुओं के समान का अवसर प्राप्त हो सके तथा प्रदेश के नवनिहालों के गुणवत्ता पूर्ण शिक्षक प्राप्त हो सके। आप बताइए भैया महोदय, मैंने क्या लिखा है? आप सोशल साइट पे कुछ अराजक तत्व के कहने पर आप बहकावे में आ जाते हैं। यही वजह है कि कोई व्यक्ति लड़ना नहीं चाहता। जो लड़ना चाहता, आप उसको एक छोटे से किसी व्यक्ति के कहने पर बहकावे में आ जाते हैं। लोग को ये भी ट्रस्ट नहीं होता कि कल मैंने पोस्ट डाला, बहुत दुख होता है कि सब डीएलएड बीटीसी इतना मेहनत में कहीं और कर लियो तो बहुत कुछ हो जाता। इतना कुछ करने के बाद भी आप सबका गाली, सोशल साइट पे अभद्र कमेंट। नेतृत्वकर्ता के ऊपर विश्वास करना सीखें। ऐसा हम कोई भी कार्य नहीं करेंगे जो कार्य हमारे साथियों के भविष्य के लिए और हमारे भविष्य के लिए अहित हो। मैं निवेदन करता हूँ इस वीडियो को अन्य साथियों तक पहुंचाएं। बहुत भ्रमित हो चुके हैं, वो बार बार मुझे मैसेज कर रहे हैं। ऐसी चीजें नहीं है। मैंने अखिलेश यादव जी को संबोधित करने के तहत उनके सरकार में जो भर्तियां थी उसमें बदलाव के लिए मैं बोला था, ना कि मैंने इस समय मौजूदा
जो चयन प्रक्रिया चल रहा है उसमें बदलाव के लिए मैं बोला। तो आप जो लोग सोशल मीडिया पे मेरे प्रति गलत चीज फैला रहे हैं, वही आके भर्ती के लिए लखनऊ में त्योहार बार नया साल छोड़ करके लड़े, मैं भी अपने घर के लिए निकलता हूँ। बहुत हो गया संघर्ष, बहुत मैंने लड़ लिए 97,000 भर्ती के लिए, बहुत मैंने अपना समय बर्बाद किया। कोई जरूरत नहीं है, कोई विधायक संसद नहीं बन जाऊंगा आपके लिए लड़ते लड़ते, लेकिन अब इस तरह का काम मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर आप सब इस तरह से बात करेंगे तो जाइए आप लड़िए सरकार से और जाके खूब करिए, निकलवा लीजिए भर्ती सरकार से। लेकिन निवेदन है, अब निवेदन है, इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको लग रहा मैं गलत कर रहा हूं आके आप लड़िए, लेकिन सोशल साइट पे नेतागिरी मत करिए, मेरे प्रति गलत विचार लोगों के बीच में मत फैलाइए। इतने ही बड़े आप नेता होते तो 40 दिन अनवरत धरने पे आके बैठते। आज सोशल मीडिया फर्जी पोस्ट डाल करके बता रहे हो कि मैं एकेडमी कटवा रहा हूं। मैं ऐसा कुछ करता तो मैं ज्ञापन क्यों डालता सोशल साइट पे? गुमराह होने से बचे, और जो लोग साथी है इस वीडियो को अन्य साथियों तक पहुंचाएं। कृपया करके इस तरीके का नेगेटिव कमेंट और नेगेटिव फोन ना आए, नहीं अंतरात्मा बहुत दुखित होती है साथियों, जिससे मुझे बहुत ही अंदर से दुखित होना पड़ता है। इसलिए मैं हाथ जोड़ रहा हूं, इस वीडियो को अन्य साथियों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।